ধরেন কোরআনে একটা বিধান নাই, সেটার বিপরীতে আপনি যদি 100টা সহিহ হাদিসও আনেন তার কোনো মূল্য নেই। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবে নাই এমন বিধান যদি আপনি 100 বারও, মানে এমন কোন শর্ত যদি আপনি 100 বারও আরোপ করেন, সেই শর্তের কোনো মূল্য নেই। কারণ আল্লাহর বিধানের বাইরে আমি আর কোন নামে, আর কোন যেই সংজ্ঞাই আপনি বানান, সেটাকে আমি মানে ধর্মের বিধান হিসাবে মানতে পারি না। আল্লাহর বিধানের বাইরে আর কোনো কিছু আপনাকে আমাকে কোরআন দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে। আপনি যদি বলেন হ্যাঁ এটা কোরআনে নাই, কিভাবে করবেন? কোরআনে না থাকলে আমি করবো না। আপনাকে কোরআন থেকে আমাকে দেখিয়ে দিতে হবে যে এটা কোরআনে আছে। হ্যাঁ, কোরআন গবেষণা করে আপনাকে এটা প্রুভ করতে হবে, বের করতে হবে। তো কোরআন সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ এবং কোরআন একমাত্র বিধান। কোরআন বহির্ভূত কোনো কিছুকে। तीसरा एतराज और गलत फहमी, कुरान एक वाज़ेह किताब है। ऐसा कैसा हो सकता है कि अल्लाह ताला ऐसी चीज भेजे जो समझती नहीं? तो अल्लाह ने ऐसी किताब भेजी है जिसके लिए किसी और के समझाने की जरूरत नहीं है, नबी के समझाने की भी जरूरत नहीं। कुरान ने जो भेजा क्लियर है, हर गरीब अमीर पैदल चलने वाला गाड़ी पे सब समझ सकते हैं, हर आदमी समझ सकता है, पढ़ा लिखा भी अनपढ़ भी सब समझ सकते हैं। कुरान सब समझ सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान करीम, इसकी दलील कहां से आई? साफ समझ सकते हैं। तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये एक ऐसी किताब की आयतें हैं जो कि निहायत वाज़ेह किताब है, क्लियर ओपन, एकदम साफ सुथरी, इसमें कोई समझने का हेर फेर नहीं। मुबीन, जो खुद अपनी वजाहत आप हो, ये माना लेते हैं। तिलका आयात, ये आयतें हैं। तिलका आयातुल किताब, ये एक किताब की आयतें हैं। तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये एक खुली किताब की आयतें हैं। वो किताब एकदम क्लियर है, उसकी आयतें ही है। तो जब अल्लाह ने उसको किताब मुबीन कहा तो उसके बयान की जरूरत क्या है? किसी और की जरूरत नहीं कि उसको समझाए, किसी और की जरूरत नहीं कि उसको समझाए। सूरह यूसुफ आयत नंबर 1, सूरह अश-शुअरा आयत नंबर 2, सूरह अल-कसस आयत नंबर 2। तो इससे वाज़ेह हुआ कि कुरान वाज़ेह है, इसके समझाने के लिए नबी की जरूरत है नहीं। हुआ नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि हमको ये समझाने ऐसा कैसा। आइए आगे बढ़ते हैं। और एक दलील, सूरह अल-कमर आयत नंबर 17, 22, 32, 40, एक ही सूरत में कई बार है। क्या? बार बार अल्लाह ने कहा वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने इस कुरान को आसान कर रखा है नसीहत के लिए, याद दहानी के लिए। तो है कोई नसीहत का कबूल करने वाला? है कोई गौर फिक्र करने वाला? कुरान को अल्लाह ने क्या किया है? आसान किया है। अब ये हजरात क्या कहते हैं? कहते कुरान को अल्लाह ने आसान कहा और आपने इतनी किताबें तफसीर की, हदीस की, और यूं और तो उसूल और क्या कुछ नहीं, उसूल तफसीर, एक किताब को इतना मुश्किल बना के रख दिया। रब की किताब बड़ी आसान, आपने किया हमको इतनी सारी किताबों से परेशान। इतनी किताबें जरूरत नहीं, कुरान काफी है। कुरान को अल्लाह ने क्या कहा? आसान किताब कहा। हम कहेंगे पूरी आयत समझाने की जरूरत है, इसकी दलील खुद आपका गलत फहम है, आपको नहीं समझा, यही खुद दलील है कि कुरान को समझाने की जरूरत है। जो आयत आपकी दलील है कि कुरान आसान है, समझाने की जरूरत नहीं, वही आयत आपको नहीं समझी, उसी को पहले आपको समझाना जरूरी है। कैसे? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्र, कुरान में खाली नसीहत है? नहीं, कुरान में मिसालें हैं, कुरान में अकायद हैं, कुरान में अहकाम हैं, कुरान में बहुत सारी तफासील मुस्तकबल की हैं, कुरान में पेशन गोइयां हैं, कुरान में बहुत कुछ है। और कुरान की आयत का एक हिस्सा नसीहत है कि नहीं? एक हिस्सा नसीहत है। अल्लाह ने इस नसीहत के बारे में कहा कि आसान इसको हमने बनाया है। कुरान में वार्निंग, याद दहानी, डांट डपट और नसीहत की बातें अल्लाह ताला ने इनको आसान रखा है। लेकिन कुरान में अकायद की तफसील, अहकाम की तफसील या इसी तरह से मिसालों की तफसील नहीं है।
اس کو سمجھنا پڑے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ ہم نے قرآن کو آسان کیا نصیحت کے لیے، تو اس کو نصیحت کے ساتھ مقید رکھنا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک اور آیت ہے جس میں اللہ نے بتایا کہ ہر چیز آسان نہیں ہے، کچھ لوگوں کو نہیں بھی سمجھتی ہے. ایسا بھی ہے کیا قرآن میں؟ ایسا بھی ہے. سورہ العنکبوت آیت نمبر 43 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان کو سمجھتے نہیں ہیں مگر وہ جو علم والے ہیں. اب اللہ نے کیا فرمایا؟ ان کو تو بس علم والے ہی، گہرا علم رکھنے والے ہی، کیونکہ ہر آدمی کو عالم بول سکتے ہیں نہیں. بہت سارے لوگ بولتے جو جتنا جانتا ہو اتنے کا عالم ہے، ایسا نہیں رہتا. عالم اس کو کہتے ہیں جو گہرا علم رکھتا ہو، جو بہت زیادہ علم رکھتا ہو. ایسا نہیں کہ سب جانتا ہو تو عالم، ایسا نہیں، بلکہ بہت جاننے والے کو کیا کہتے ہیں، اس پر عالم کا اطلاق ہوتا ہے. ورنہ آپ کا بچہ بھی عالم ہے، تھوڑا تو جانتا ہے، قل هو اللہ احد، اس کو عالم کہیں گے؟ ہمارے بچے عالم ہیں، عالم ہے ہاں، جو جتنا جانتا ہے اتنے کا عالم ہے. وہ الف جانتا ہے، ابھی الف چل رہا ہے اس کا، تو الف کا عالم. ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے. تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں، تو لوگ سب سمجھتے ہیں اس کو نہیں. مثالیں بیان کس کے لیے کی؟ آپ آیتوں کو سمجھا کریں. اب سمجھانا پڑتا ہے اس کو. تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ آیتیں ہیں ہم ان کو کس کے لیے بیان کر رہے ہیں؟ للناس، لوگوں کے لیے. سمجھتا کون ہے؟ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان کو بس عالم ہی سمجھتے ہیں، گہرے علم والے ہی سمجھتے ہیں. تو بیان لوگوں کے لیے ہو رہی ہے، سمجھتے کون ہیں؟ کون سی باتیں؟ مثالیں. تو معلوم ہے قرآن کا کچھ حصہ مثالوں ہی کا صحیح اللہ نے خود کہا ہے کہ ان میں غور کرنا پڑتا ہے. غور کرنے کے بعد گہری سمجھ، گہرا علم رکھنے والے اس کو سمجھتے ہیں، لوگ ان کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، لیکن علم والے ان کو کیا کرتے ہیں؟ سمجھتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو قرآن میں اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ بعض باتیں قرآن کی ایسی ہیں کہ جو علم والے سمجھتے ہیں. اور وہ آیت تو آپ کو معلوم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. تو یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 43 تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی مثالیں یہ علم والے ہی سمجھتے ہیں، ہر آدمی ان کو نہیں سمجھتا ہے. تو آپ کا دعویٰ غلط ہو گیا. آپ کا دعویٰ کہ قرآن ایک دم آسان ہے، سب اس کو سمجھتے ہیں، یہ غلط ہو گیا. ایسے آدمی سے کہا جائے گا ایک منٹ ٹھہرو، آپ کے بیٹے کو بلاؤ، اس کے سامنے ہم آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، آسان ہے نا، سب سمجھتے ہیں نا، بولو اس کو سمجھانے کے لیے. اور آپ ہی کے منکرین حدیث کی پوری پارٹی میں سے 5 آدمیوں کو الگ الگ کمرے میں رکھو اور ایک ہی آیت سب کے سامنے پڑھ کے سناؤ، سب کی تشریح مبارک جمع کرو ریکارڈ کر کے. سب کی تشریح ایک ہوگی؟ نہیں، الگ الگ ہوگی. جیسے باغ میں الگ الگ پھول ہوتے ہیں، ان کی اپنی اپنی ایک تشریح ہوگی. تو جب سب کو الگ الگ سمجھا تو مطلب کیا ہے آیت کا؟ اتنے مطلب ہے. مطلب آیت کا کیا ہے؟ اس کا مطلب کسی کو سمجھا کسی کو، تو آپ ہی کے افراد نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ نہیں سمجھا. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس طرح سے یہ دعویٰ بھی غلط ہے کہ قرآن کی ہر بات، ہم یہ نہیں کہتے قرآن بہت سمجھنے میں مشکل ہے، یہ نہیں کہتے ہیں. قرآن کی نصیحت کے جو حصے ہیں اللہ نے خود فرمایا کہ بہت آسان ہے، اور نصیحت کے سوا بھی اور کچھ مقامات ہیں جن کو اللہ نے آسان رکھا ہے، عقیدے کے بھی ہیں. مثلا قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. اس میں کیا پرابلم ہے سمجھنے کی؟ سمجھ سکتا ہے آدمی. تو عقیدے کی آیت ہے، آسان ہے. لیکن کچھ آیتیں مشکل بھی ہیں، کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جو مشکل ہے سمجھنے میں، کسی مربی اور معلم کے بغیر وہ نہیں سمجھ میں آئیں گی، جیسے صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھائے بغیر نہیں سمجھی. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ
अल्लाह ने आयत नाजिल की, खाओ पियो रोजे के में, रातों में, रमजान में रातों में खाओ पियो, यहां तक के सुबह की जो रात की जो काली धारी और सफेद धारी है वो एक दूसरे से फजर की अलग हो जाए। साहबी रात में बैठे, एक काला धागा एक सफेद धागा अपने तकिए के नीचे रख दिया और रात में निकाल के देखते रहे और तकिए के नीचे डालते रहे, जी चाहा खाते रहे, खाते रहे, खाते रहे, खाते रहे और देखते भी रहे। सुबह तक ऐसा नहीं हुआ जब तक कि अच्छा उजाला नहीं हुआ कि सफेद धागे में काले धागे में फर्क महसूस नहीं हुआ। सहाबी समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि मैं रात भर अल्लाह के रसूल तकिए के नीचे एक काला धागा एक सफेद धागा रख के देखता रहा, सुबह तक मुझको वाज़े नहीं हुआ, दोनों में फर्क महसूस नहीं हुआ। आपने कहा तेरा तकिया तो बड़ा चौड़ा है, जैसे सूरज वहीं से निकलता है। आपने कहा ये थोड़ी मुराद है इससे, धागे ये धागे नहीं, कौन से धागे हैं, कौन सी धारी है, वो धारी है जो आसमान में अंधेरा और सफेदी उजाला दोनों में फर्क महसूस हो। यह आसमान वाला मामला है, तकिए वाला धागे वाला मामला नहीं है। तो सहाबी को नहीं समझा, अरबी नहीं आती थी, यहां तो अरबी नहीं तर्जमों पे, तर्जमे भी डिक्शनरी में देखते हैं। कितने गरीब लोग हैं, अरबी आती नहीं तो ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन भी पूरा समझता नहीं, प्लस डिक्शनरी, डिक्शनरी हुज्जत है, डिक्शनरी में जो हो रहा है वो पक्का, वो एकदम पत्थर की लकीर, उसमें गलती का इम्कान नहीं, वो अथॉरिटी, डिक्शनरी में जो है वो सही दलील। नबी की बात दलील नहीं, नबी की बात दलील नहीं, लेकिन डिक्शनरी क्या है, दलील है। इसकी आसमान से नाजिल हुई। अब डिक्शनरी कहाँ है कुरान में, डिक्शनरी से मानो कुरान में किधर है, नहीं। तर्जमा मानो, तर्जमा हुज्जत है, नहीं, कुरान में किधर है। तर्जमा करने वाले का फहम है, वो तर्जमा करने वाले का फहम दलील है, नबी का फहम दलील नहीं है, तजाद बयानी। तो यहां पर कहते हैं कि कुरान वाज़े किताब है और किसी की जरूरत नहीं है। फिर वाज़े किताब थी तो ट्रांसलेशन काहे के लिए हजरत, आपने ट्रांसलेशन क्यों किया, आप सिर्फ अरबी पढ़ लेते, वाज़े किताब है, समझाने की जरूरत है, तर्जमे की जरूरत है। जैसे तर्जमे की जरूरत है, अरबी वालों के लिए भी समझाने की जरूरत है। सिर्फ अरबी का मतन काफी नहीं होता, इसलिए अल्लाह ने सिर्फ किताब हर घर पे कॉपी नहीं भेजी, रसूल भी उसके समझाने के लिए भेजा, जो सुबह शाम सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जमा होते, कुरान नाजिल होता, आप कुरान पढ़ के सुनाते और कुरान की आयत सहाबा को समझाते। अगर इसकी जरूरत नहीं थी तो रसूल को भेजा ही क्यों, हर एक के घर पे जिब्रील आते और एक कॉपी कुरान की देके चले जाते। डोर टू डोर सर्विस ऐसी होती नहीं, हुआ ऐसा। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा ताकि आप समझाएं।